कुदरत के इन बेहतरीन नज़ारों को देखें। हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। विंटर की एक हेल्दी सौगात लेकर के आ गई हूँ। जैसा कि विंटर सीजन जोरों पे है, अगर आपको हो रही वीकनेस, अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, अगर काम करने का मूड नहीं हो रहा, तो बकरी के पाया से ज़्यादा हेल्दी कुछ हो ही नहीं सकता। बकरी के पाए में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बकरी के पाया से ज़्यादा हेल्दी कोई रेसिपी हो ही नहीं सकता। डॉक्टर भी अगर आर्थराइटिस है, अगर आप पेशेंट है, बीमार है, तो बकरी के पाया को रिकमेंड करते हैं आपके डाइट में लेने के लिए। पाया सूप में पाए जाने वाले एमिनो एसिड बॉडी की सूजन को कम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत कम मसाले में शेफ YR के किचन से पाया सूप की इजी रेसिपी। यूट्यूब फैमिली, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। रेसिपी को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। अगर आपने भूल से भी कहीं स्किप कर दी तो चुक जाओगे एक बेहतरीन रेसिपी से। आज की रेसिपी सुपर टेस्टी है, सुपर यमी है, बहुत कम मसालों में। तो आज मैंने बकरी का पाया लिया है। पाया को मैंने मार्केट से अच्छे से कट करवा लिया था, अच्छे से साफ करवा के बुलवा लिया था। घर पे आने के बाद पाया को 8 से 10 पानी में अच्छे से साफ किया। जब तक आप मटन, मच्छी, पाया को अच्छे से साफ नहीं करोगे तो हेल्दी पाया नहीं बनेगी, रेसिपी हेल्दी नहीं बनेगी। आप इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप नॉन वेज बनाएं तो वेज से ज़्यादा उसे साफ कर ले। इस स्टेज पे पायों को अच्छे से साफ कर ले। पायों को अच्छे से साफ करके तो चलिए गैस पे कुकर को डाल ले। कुकर को डाल करके पायों को डाल दे। इसमें पाया ½ kg जितना है। इसमें मसाला अदरक, लहसुन, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, तेजपान, 4 से 5 काली मिर्च, 6 से 8 कबाब चीनी। तो चलिए ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, ½ इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ। लहसुन को मैंने कद्दूकस नहीं किया है। इस स्टेज पे हमने 2 प्याज को ग्राइंड कर लिया था। प्याज को ग्राइंड करके डालने से पाए में मसाला अच्छी यमी बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है। इस स्टेज पे चलिए प्याज और मसाले को कुकर में डाल देते हैं। हमने ½ इंच इतना दालचीनी की टुकड़ा भी लिया है। इस भी मसालों को पाया में डाल देते हैं। इन सारे मसालों को पाया में डाल दें। आप अगर चाहे तो मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा सकते। आज मैं हेल्दी और बहुत कम मसाले में पाए को बना रही हूँ, तो आप मसाले की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग भी डाल देना। हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर को नहीं डाला है, तो आप भी फॉलो करो मेरे इस स्टेप को, तो पाया आपकी बहुत अच्छी बनेगी। वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी पाया की रेसिपी डाली, एक बार ट्राई करना मेरी रेसिपी को। इस स्टेज पे नमक स्वाद अनुसार डाल लें। नमक स्वाद अनुसार डाल करके हमारे पास जो प्याज थी, प्याज को इसमें डाल। तो चलिए हमने प्याज को कुकर में डाल दिया है। ½ kg जितना पाए हैं, तो जैसा कि पाए को कुक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 लीटर पानी कुकर में डाल दें। इस स्टेज पे पाए को कुक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो गैस के फ्लेम को पहले हाई पे रखें, फिर फ्लेम को लो पे कर दें और लो फ्लेम पे 45 मिनट तक पाए को कुक हो जाने दें। तो चलिए हमने पानी को डाल दिया है। इस स्टेज पे कुकर के लिड को लगा करके छोड़ देते हैं आराम से पाया को कुक होने के लिए। स्टेज पे आप पाए के आगे की प्रिपरेशन, आगे की तैयारी को कर ले। तो चलिए इस स्टेज पे हमने कुकर के ढक्कन को खोल लिया है। 45 मिनट हो चुकी थी। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं पाए अच्छे से कुक हो चुकी है। हेल्दी पाया की रेसिपी के लिए हमने मसालों की क्वांटिटी को बहुत ही कम डाला था। इस स्टेज पे पायों में थिकनेस थोड़ा कम है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर डाल दें। कॉर्नफ्लोर डालने से पाया में थिकनेस अच्छी हो जाती है और पाए का कलर भी अच्छा हो जाता है। तो इस स्टेज पे हमने 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर को लिया है। 4 से 5 टीस्पून पानी मिलाकर कॉर्नफ्लोर को पाए में डाल दें। जब भी आप कॉर्नफ्लोर को पाए में मिलाएं तो इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को लो ही रखें। पाए में कॉर्नफ्लोर को मिलाकर इन्हें अच्छे से जला दें। पाए के सूप में अच्छी सी थिकनेस आ जाती है। तो चलिए इस स्टेज पे गैस पे कढ़ाई को डालकर इसमें सरसों ऑयल को डाल लें। 1 चम्मच जितना सरसों ऑयल डाल लें। सरसों ऑयल में ओमेगा 3
फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होती है। इस स्टेज पे हमने एक प्याज को कट कर लिया। तो चलिए, ये कुछ मसाले हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ले ले। तो चलिए, इन मसालों को पायों में डाल देते हैं। ऑयल हमारी अच्छी गर्म हो चुकी। इस स्टेज पे रखिए आपके पास प्याज, तो प्याज को डाल लेते हैं। प्याज को डालकर गैस की फ्लेम को लो ही रखिए। प्याज को हमें ज़्यादा जलाना नहीं, बस पिंक करना। प्याज को ट्रांसलूट करना, जलाना नहीं। इस स्टेज पे धनिया पत्ती को मैं भूल गई थी। जैसा कि आज की रेसिपी ऐसा है कि पहले धनिया पत्ती की छौंक डालकर उन्हें बाद में प्याज में डालना है, तो इस स्टेप को मैं भूल गई थी। तो आप फॉलो करना। पहले ऑयल में धनिया पत्ती को डालकर इन्हें अच्छे से रोस्ट करके उसके बाद से प्याज को डाल देना। प्याज और धनिया पत्ती को लो फ्लेम पे ही कुक कर लेते। इस स्टेज पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं प्याज पिंक कलर के हो चुके, गोल्डन ब्राउन हमारी प्याज हो चुकी है। तो चलिए, प्याज तैयार हो चुकी। अदरक लहसुन 1 टीस्पून जितना अदरक और लहसुन को डाल दे। अदरक और लहसुन के डाल करके लो फ्लेम पे इन्हें कुक कर लेते हैं। इस स्टेज पे अदरक और लहसुन को लो फ्लेम पे ही 5 से 7 मिनट हमने कुक कर लिया है। अदरक लहसुन अच्छे से कुक हो चुकी। अदरक लहसुन इस स्टेज पे हमारे पास जो कुछ मसाले थे, धनिया पाउडर हल्दी पाउडर, तो इन्हें भी डालकर अच्छे से कुक कर लेते। हमने मसालों में गरम मसाला को नहीं लिया है, अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना। इस स्टेज पे इन मसालों को डाल करके भी लो फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट कुक कर लेते हैं। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं मसाले हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो चलिए, पाया के सूप को इसमें डाल करके इन्हें लो फ्लेम पे ही कुक करते जाएंगे। मसालों में पायों को डाल करके इन्हें लो फ्लेम पे ही आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इससे क्या होगा, सारे मसाले पाए में अच्छे से चली जाएगी और पायों में एक अच्छी सी स्वाद भर के आ जाएगी। तो चलिए, पायों को ढक करके आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। आप अगर चाहे तो 5 से 7 मिनट में भी कुक करके खा सकते हैं। अच्छी स्वाद और जायका के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कर ले। तो चलिए, हमने लो फ्लेम पे ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए, एक लजीज यम्मी सी पाया हमारी तैयार हो चुकी। तो अब देर किस बात की, आप भी इस तरीके से पायों को बनाएं और हमें कमेंट जरूर करना। आपकी प्यार भरी और प्यारी सी कमेंट देख करके मेरा दिल खुश हो जाता है। तो इस स्टेज पे थिकनेस देखिए, इतनी यमी पाया बनी है ना यूट्यूब फैमिली कि अगर आपने मेरे इस रेसिपी से बनाओगे ना तो आप तो तारीफ़ किए बगैर तो रहोगे नहीं। तो चलिए, एक प्यारी सी प्याला रखिए, आपके पास कटोरी रखिए तो सर्व कर ले। यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आपको पता होगा मैं अभी पुराने वाले घर पे हूँ, यहाँ गार्डन ही गार्डन है। तो चलिए, गार्डन से एक प्यारी सी नींबू को तोड़ लेते। पाया में जब तक नींबू नहीं डालो ना तो खाने में मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने ताज़ी नींबू को गार्डन से लिया है। आप देख सकते हैं गार्डन फ्रेश नींबू को, मेरे गार्डन की ताज़ी नींबू। तो चलिए, हमने पायों को निकाल लिया है और पायों में नींबू को काट करके डाल देते। अभी तो बस डाल ही देते, जब खाया जाएगा तो मज़े से नींबू को डाल दिया जाएगा। इस स्टेज पे रखी है छुपा कर कहीं धनिया की ताज़ी देसी पत्ती, तो डाल दे पाया में इसे। पाया में नींबू धनिया पत्ती डाल करके चले सर्व करते खाने के लिए। इस स्टेज पे पायों को मैं गार्डन में लेकर के गई और घुमा फिरा दी। गार्डन की ताज़ी हवा से पाया और तरोताज़ा हो गया। तो देखिए, हमारी बहुत ही ज़्यादा लजीज, और मसाले के नाम पे तो कुछ भी नहीं डाला। आपने तो देखा ही है, हमने ज़्यादा मसाला डाला ही नहीं है। यूट्यूब फैमिली, आज की ये पाए की रेसिपी सिर्फ YR के किचन से आपको कैसी लगी, आप हमें फीडबैक ज़रूर देना। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। यूट्यूब फैमिली, आज की ये पाए की रेसिपी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी, यमी, स्वादिष्ट और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा ही है। अगर आपको अच्छी लगी मेरी रेसिपी तो मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ एक नई दिनों में। थैंक यू टू वॉचिंग माय यूट्यूब फैमिली।